लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक और यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि इस बार ये यात्रा थोड़ी अलग होगी। बीजेपी मतदाता अभिनंदन यात्रा के जरिए लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए देश भर के मतदाताओं को बीजेपी धन्यवाद देगी। बीजेपी इस यात्रा के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करने जा रही है और इसके लिए पार्टी ने इंचार्जों की भी नियुक्तियां कर दी है। मतदाता अभिनंदन यात्रा के अलावा बीजेपी 23 जून से 6 जुलाई तक एक पेड़ मां के नाम कैंपेन भी देश भर में चलाने जा रही है। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत खुद एक पौधा लगाकर की थी। वहीं पार्टी ने राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और अरविंद मेनन को इस कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया है। सिर्फ कमल और कमल ही कमल दिखाई दे। मैं नहीं सिर्फ कमल और कमल ही कमल दिखाई दे। मैं नहीं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक और यात्रा निकालेगी। बता दें, बीजेपी मतदाता अभिनंदन यात्रा निकालेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भर के मतदाताओं को धन्यवाद देगी। वहीं यात्रा के दौरान जगह जगह अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। यात्रा के लिए सुनील बंसल को इंचार्ज बनाया गया है। आपको बता दें कि 23 जून से 6 जुलाई तक एक पेड़ मां के नाम कैंपेन भी देश भर में पीएम मोदी ने किया जाएगा। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बता दें कि दोनों कार्यक्रमों के लिए बीजेपी ने कई इंचार्ज को नियुक्त किया है। जहां 23 जून से 6 जुलाई तक एक पेड़ मां के नाम कैंपेन भी देश भर में चलाया जाएगा। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वहीं इन पूरे कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने कई इंचार्ज को नियुक्त किया है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और अरविंद मेनन को कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी मंत्रियों के लिए स्वागत समारोह भी आयोजित करेगी। केंद्र सरकार में बनाए गए मंत्री जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं उस राज्य की बीजेपी इकाई उनके सम्मान में ये समारोह आयोजित किए जाएंगे। समारोह में मंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मौका देने के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया जाएगा। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 25 जून को देश भर में आपातकाल का काला दिवस का आयोजन होगा। इमरजेंसी की विभीषिका को याद करने के साथ ही जेल में बंद रहे जीवित लोगों से बीजेपी नेता मुलाकात करेंगे। दोनों कार्यक्रमों के लिए बीजेपी ने तरुण चुग और दुष्यंत गौतम को इंचार्ज बनाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी मतदाताओं को अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए अभिनंदन यात्रा निकालेगी। इसके साथ ही कई और कार्यक्रम भी बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। तो ये सभी कार्यक्रम कौन कौन से होंगे? साथ ही इन सभी कार्यक्रमों से क्या बीजेपी को वो खोई हुई मजबूती वापस मिल पाएगी?
देखिए, पार्टी का मकसद यही है कि जनता के बीच में एक बार फिर से पहुंचा जाए और जनता को बताया जाए कि आपने तीसरी बार जो मौका दिया है, हालांकि आंकड़ा भले ही कम हो, पिछले 2 चुनाव के मुकाबले पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी जनता का आभार जताने के लिए सरकार जनता के बीच में जा रही है। और यह आभार कार्यक्रम जो है 23 जून से चलेगा, जुलाई तक इस कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एक रूपरेखा अगर इस कार्यक्रम की देख ली जाए, खासतौर से उन जैसे राजस्थान से 4 मंत्री बनाए गए हैं, यहाँ पर उन मंत्रियों का अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा और उस दौरान जो कार्यक्रम आयोजित होंगे वहाँ पर जनता के आभार का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। तो ये देशव्यापी जो अभियान कार्यक्रम यहाँ पर लिए गए हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे और इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर हम देखेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं वो वहाँ पर शामिल होंगे, संगठन के जो आला पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो प्रदेश की इकाई है वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी और रूपरेखा तय करते हुए वहाँ पर आयोजन यहाँ पर करने के लिए ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि संगठन के स्तर पर इस तरह के आयोजन अगर देखे जाए, इस तरह के कार्यक्रम अगर देखे जाते रहे, तो चुनावी मुहिम जब होती है तो उस दौरान ज़्यादा कैंपेनिंग चलती है। हम देखते हैं जब लोकसभा चुनाव हो या राजस्थान प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं तो लास्ट के जो 1 साल बचता है चुनाव के अंदर, उस दौरान कैंपेनिंग के तौर पर जनता के बीच में जाने के लिए, जनता को याद दिलाने के लिए, जनता के दिमाग में रिमाइंड करवाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मिला है और जो विचार भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही थी 400 प्लस का और स्पष्ट बहुमत की ओर देख रही थी, वो नहीं मिला है। तो इसके कारण क्या रहे हैं और ऐसे में जनता क्या वजह है कि नाराज है, उसको वापस किसी संगठन के साथ में जोड़ा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ मकसद साफ तौर से नजर आ रहा है। और इसी मुहिम के तहत हम देखेंगे कि पूरे प्रदेश और देशों के अंदर एक माँ आप यहाँ पर शुरू किया जाएगा, पौधा लगाया जाएगा। 5 जून को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पौधा लगा के इस कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी एक कैंपेनिंग लेकर चल रहे हैं, एक पौधा लगाओ अभियान वहाँ पर चल रहा है और खुद भी हर दिन एक पौधा लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये अभियान जो है वो पूरे देश भर में चलेगा और इन तमाम अभियानों को लेकर हम देख रहे हैं कि अलग अलग संयोजक बनाए गए हैं, कोऑर्डिनेटर वहाँ पर बनाए गए और उनको जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का और जितने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, हम राज्यों के अंदर देख ले जाए तो वो चुनावी मुहिम के अंदर जो नतीजों में तब्दील होना चाहिए था वो तब्दील नहीं हो पाया। तो ऐसे में जनता के बीच में जाएंगे, आभार जताएंगे, लेकिन इसके बैकडोर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये भी बताएगी हम आपका आभार जता रहे हैं, लेकिन चुनावी मुहिम के दौरान आपने जो हमें वोट या नहीं दिया या फिर हम पार्टी को याद नहीं रखा, वजह क्या है उसको दुरुस्त किया जाए। अगर पार्टी से कोई गलती हुई है तो उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाए और एक बार फिर से मकसद है कि वोटर को बीजेपी के पक्ष में लाया जाए और बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। जी अनिल, यानी कि इन कार्यक्रमों के जरिए तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही है, उनको वोट इस बार पहले की तुलना में कम मिले हैं, इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये तो साफ संकेत ही नजर आ रहे हैं कि आभार जताने के लिए पार्टी जनता के बीच में जा रही है, लेकिन आभार जताने के पीछे मकसद क्या है? आभार बेशक तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जो विचार चल रहा था, हमने देखा था कि चुनाव से पहले अभियान लगातार चल रहे थे। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 400 प्लस एनडीए जाएगी और 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो था वो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत के तौर पर लेकर चला जा रहा था। लेकिन अब पार्टी कहीं ना कहीं ये देख रही है कि शायद जनता की नाराजगी है, क्या वोटर कोई नाराज तो नहीं है, क्या योजनाओं की पहुंच जो आम जनता तक हुई है या नहीं हुई, और तो तमाम जो चीज़ें हैं इसकी विफलता के पीछे क्या वजह यहाँ पर रही है, और अगर जनता को जोड़ना है और जनता की कोई बात है तो वो बात क्या है। तो ऐसे में अगर संगठन जनता के बीच में जाएगा तो ये वजह कहीं ना कहीं पता लग पाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी जब बताने की कोशिश होगी, हम राजस्थान का एक उदाहरण यहाँ पर दे लेते हैं कि राजस्थान में पिछली बार 25 सीटें थी और वही 4 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार 14 सांसद यहाँ से चुन के गए हैं, 11 का आंकड़ा कम है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार की जो टीम है उसमें 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो एक तरह से ये बताया भी जाएगा राजस्थान की जनता को कि
आपने भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को कम मजबूत किया हो, इस 25 की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं की हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी जो उम्मीदें थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री राजस्थान को मिले, वो कहीं ना कहीं पूरी की है। तो पूरा एक तरह से संगठन मजबूत हो, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद देखा जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए।